नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। आइए खबरों पर नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला केशवपुरम पूर्वांचल मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि दिल्ली में 1.43 करोड़ मुफ्त टीके लगाने का काम हो चुका है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जल्द से जल्द कोरोना महामारी को मात देंगे। 215 अलग अलग स्थानों पर हुए कार्यक्रमों में ब्रिटानिया चौक पर आयोजित समारोह में कार्यकर्ताओं ने कहा कि 130 करोड़ आबादी वाले देश में जिस तरह से कोरोना को बढ़ने से रोका गया है, वह विश्व पटल पर एक उदाहरण है। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। मुद्दों को लेकर आज आप लोग फिर सड़कों पर हैं। देखिए, दिल्ली की जनता को जो सच्चाई है दिल्ली का, उसको लेकर के आज 2 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसका कि आज दूसरा भाग में समाप्ति हुई है। पहले भाग की जो शुरुआत कल हुई थी, यहाँ पर क्या है कि दिल्ली की जनता को हमें बताना था कि मोदी जी ने जो फ्री में वैक्सीन पूरे देश में मुहैया कराया है, उसी के तहत दिल्ली में भी 1 करोड़ 43 लाख वैक्सीन जो है दिल्ली की जनता को 2 दिन पहले तक मुहैया कराया गया। आज की यदि आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ 45 लाख से क्रॉस कर गया है और प्रतिदिन जो है 2-2 लाख की संख्या में वैक्सीन प्रोवाइड किया जाता है। अब आपको आने वाले दिनों में जो दिखाई देगा, वो कुछ ही दिनों के अंदर में जो है पूरी की पूरी दिल्ली सुरक्षा के घेरे में आ जी। एक तरफ केजरीवाल जी जो कहते थे 2 महीने पहले कि मोदी जी ने पूरा देश की वैक्सीन को बेच दिया, अरे वो वैक्सीन को बेचा नहीं था, वो तो केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की उन्होंने बात की थी। और जब मुहैया कराने का जो उन्होंने व्यवस्था की थी, तो लगातार देख रहे हैं कि आसानी से सब लोगों को वैक्सीन मिल रहा है। और दिल्ली प्रदेश ने यह जिम्मेदारी जनता को बताने की जो जिम्मेदारी दी, वो पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कौशल मिश्रा जी के नेतृत्व में हमने पूर्वांचल मोर्चा जिला केशवपुरम में राजकुमार भाटिया जी के सानिध्य में आज का प्रोग्राम जो है वो लगातार 2 दिनों से चल रहा था। आपने देखा होगा कि आप कई सेंटर पे आपने विजिट भी किया, पॉइंट पे विजिट भी किया है। पूरे जिला के 20 पॉइंट पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया है और वहाँ से जनता के द्वारा मोदी जी का हमने आभार व्यक्त किया है। केजरीवाल जी पूर्वांचल का हितैषी बताते रहे हैं। देखिए, उनकी दोहरी मानसिकता को सब लोग जानता है। वो एक तरफ झुग्गी वाले को, जो सेवा बस्ती में, हम लोग सेवा बस्ती कहते हैं लेकिन वो झुग्गी कहते हैं, उन लोगों को गंदा पानी मुहैया करा रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कराया है। छठ के बारे में आपने देखा है, पूर्वांचलियों का इतना बड़ा त्यौहार होता है छठ महोत्सव, उसमें उनकी जो भूमिका की नकारात्मक भूमिका थी, लेकिन 4 दिन बाद जब किसानों का जो आंदोलन हुआ, जिसको पर कहीं ना कहीं जो है प्रश्न चिन्ह उठ गया है ना, उसको उन्होंने सपोर्ट करने का काम किया। और अब यहाँ के पास में ही निरंकारी मैदान में उन्होंने भोजन से लेकर सारी व्यवस्था की थी और उनके विधायक जो थे वो सारे किसानों के आगे पीछे घूम रहे थे। उसमें से कई किसानों के जो चरित्र है वो दुनिया जानती है। तो केजरीवाल जी जो है हमेशा उनकी दोहरी नीति रही है और पूर्वांचलियों का धुर विरोधी है। उन्होंने वादा किया था, जब नरेंद्र मोदी जी सरकार ने जब 2014 में बनी थी और 19 से पहले 18 में जहां झुग्गी वहीं मकान की परिकल्पना को साकार जब किया था और लगातार झुग्गी जहां पे झुग्गी है वहां पे मकान मिल भी रहा है। केजरीवाल जी ने एक बैनर उठा लिया था, एक मुद्दा उठा दिया, बड़े बड़े विज्ञापन में ऐड डाला कि जहां झुग्गी वहीं मकान बनेगा। कहां बना है? देख लिया ना। तो उनका चेहरा जो बोलते हैं वो करते नहीं है। अभी तो देख रहे होंगे कि 10 हफ्ते 10 दिन 10 मिनट क्या होने वाला, पिछले साल भी किया था। एमसीडी के कर्मचारी डेंगू से, मलेरिया से लड़ने का काम कर रहे हैं, हमारे निगम पार्षद उससे लड़ने का काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी केवल विज्ञापन में दिखते हैं। केजरीवाल के विधायक आपके द्वार करके प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जाते हैं और एमसीडी के निगम पार्षद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। देखिए, दूसरे के बारे में कहना बहुत आसान बात है, लेकिन जहां भी जनता के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक आपके द्वारा, अरे आप भैया आप अपने काम को लेकर जाओ ना। आप एक एक गली में जब जाती हैं तो वृद्धाओं की संख्या गली में भर जाती है और पूछते हैं मेरा पेंशन कहाँ, मेरा राशन कहाँ, कहने वाली की संख्या आती है, विधायक भागते हैं, उस गली को छोड़ के भागते। तो मैं तो चाहता हूं कि मेरे गली में आए और पूछे विधायक, अब मैं उनके सामने बंडल का बंडल जो से वृद्धाओं की जो मांग है उसको रखूंगा। पेंशन क्यों, कहाँ नहीं दे रहा है? आपने राशन कार्ड बंद कर दिया। दिल्ली में नए राशन कार्ड बन नहीं रहा है। जिनकी जरूरत थी है, कोरोना काल में लोगों की स्थितियां खराब हुई, उसमें राशन मिलना चाहिए था, नहीं मिला। 1-2 बार उन्होंने एक पैकेज बना और आपने देखा होगा कि अलीपुर के एक गोदाम में जो है सो राशन सड़ा हुआ राशन प्राप्त हुआ। तो इनके केवल कमाने खाने की विधायक की योजनाएं हैं और जहां तहां लूट खसोट भ्रष्टाचार है। जब मीडिया सवाल करती है तो हमारे तो आदर्श नगर के पवन शर्मा जी का आपने बाइट देखा होगा, वो हफ्ता वसूली का काम करते हैं जी।
और वो जो है सो बिल्डिंग माफिया है। उस दिन मैं किसी पत्रकार को मारते हुए किसी बाइट में देखा। तो इनका घसीटापन जो है ना, जो वाक चलती है वो चलने वाली नहीं है। उनके वक्तव्य समाप्त है और दिल्ली के जनता जो है उन्हें नकार चुकी है। केजरीवाल जी, एमसीडी का क्या, जब दिल्ली के पीडब्ल्यूडी का हाल देख लीजिए, अपना काम संभालता नहीं, एमसीडी को संभालने चले। एमसीडी ने कोरोना काल में इतना बढ़िया काम किया, सफाई कर्मचारियों को आप सैल्यूट करने का जी करेगा कि उन्होंने घर घर जाकर के कूड़े को उठाया, दुकानों के लाइनों में सर्कल बना करके एक व्यवस्था कायम की। तो लगातार एमसीडी के कर्मचारी अभी भी जो है डेंगू पे, मलेरिया पे छिड़काव करने का काम करते हैं, फॉगिंग करने का काम करते हैं। एमसीडी बड़े बढ़िया से चल रहा है, लेकिन इनके जो जहाँ पे विधायक हैं उनको खुद सोचना चाहिए। पीडब्ल्यूडी का हाल देख लीजिए, सड़कों में गड्ढे सारे भरे पड़े हैं, रोडों की स्थिति खराब है। तो अपने आप अनुमान लीजिए कि विधायक का क्या हाल है। आपके जिले में कितने पूर्वांचलियों को टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, हमारी पार्टी में एक रीति और नीति होती है। पिछले बार भी 32 को एमसीडी में लड़ाया था, जिसमें से 21 जीत के भी आए हैं, परसेंटेज भी बढ़िया है। लोगों की पूर्वांचल की तादाद, वोटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये पार्टी सोचेगी, यहाँ के जिलाध्यक्ष जी आगे अपनी बात को रखेंगे कि जहाँ पे पूर्वांचलियों की जिस वार्ड में संख्या अच्छी है वहाँ पे मिलना चाहिए और पूर्वांचली लड़ेंगे। विधायकी मेरा व्यापार, ये स्लोगन आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। वो लोग व्यापार कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं, जबकि मोदी जी दिल्ली के लिए और दिल्ली वासियों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और 1,43,00,000 लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसके लिए हम धन्यवाद मोदी जी के लिए कहने के लिए यहाँ खड़े हैं। पूर्वांचल मोर्चा भाजपा के जिला के महामंत्री अनुज सिंह जी कितने सफल हो पा रहे हैं लोगों को समझाने में? आप देखिए, लोगों को समझाने की अब जरूरत ही नहीं है। लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर खड़े होकर के पहली बात तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केजरीवाल जी कहते हैं कि हम दिल्ली के मालिक हैं, लेकिन दिल्ली की जनता का फिक्र कर रही है मोदी सरकार और ख़ास करके मोदी जी। 1,43,00,000 लोगों को वैक्सीन लगवा करके मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि दिल्ली के अगर कोई रहनुमाई है, दिल्ली के लिए अगर कोई सोच रहा है तो मोदी सरकार जी सोच रहे हैं। और यहाँ पर जितने लोग आ रहे हैं उनको सबको हम लोग जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आप लोग वैक्सीन लगवाइए। और जल्द से जल्द आशा है कि हमारी दिल्ली वैक्सीन से मुक्त हो जाएगी, जिस प्रकार से मोदी जी का वैक्सीन लगाने का रफ्तार है। अगर हम बात करें, रानीबाग में 2 मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा है, सत्येंद्र जैन जी 2 मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं वहाँ पर। जी, मोहल्ला क्लिनिक सर आपको भी मालूम है एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इससे पहले हजारों मोहल्ला क्लिनिक खोला उन्होंने, अरबों रुपए का जो है घोटाला किया, अरबों रुपए लगाए। अब बताइए उसमें कितने लोगों को इलाज मिल रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर। तो ये 2 मोहल्ला क्लिनिक खोल करके और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कि हम जो है वो यहाँ की जनता को स्वास्थ्य में काफ़ी सेवा देंगे, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। यहाँ भी लोग भ्रमित करेंगे। घर घर जो ये जाने की बात अभी आपने पूछी थी हमारे महामंत्री जी से, साफ बताऊं कि घर में भी जाकर के लोगों को ये भ्रमित करेंगे, लोगों को भटकाने की कोशिश करेंगे। यही उनकी नीति है, प्रचार की सरकार है, भ्रमित करने की सरकार है केजरीवाल की। और अगर हम बात करें तो मंत्री सत्येंद्र जैन जी आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान एमसीडी पर जमकर बरस रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एमसीडी में भ्रष्टाचार हो रहा है। सर, सपने देखना कोई बुरी बात थोड़ा ना है, और एमसीडी में अगर भ्रष्टाचार होता तो हम 12 साल से एमसीडी में क्यों होते? ये भी तो एक सोचने की बात है। अगर मोदी जी की सरकार दूसरी बार आई है तो क्यों आई है? क्या ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है? तो ये कहना कि एमसीडी में भ्रष्टाचार तो इन्होंने किया है। जल घोटाले की बात कीजिए आप, कितना 26,000 करोड़ 27,000 करोड़ रुपये जो एक ज़माने में शीला दीक्षित के ज़माने में भी प्रॉफिट में चल रहा था, आज क्या हालत है इनकी। बस घोटाला देख लीजिए, 8700 बसों से 2700 बस रह गई है। तो घोटाला का काम इनका है। अब ये दिल्ली छोड़ करके बाकी जगहों पर इधर उधर घूम रहे हैं और दिल्ली का पैसा दूसरे जगह जाके इलेक्शन में ये बहा रहे हैं, दिल्ली के लोगों का पैसा। ये तो हिसाब मांगेगी ना दिल्ली की जनता, और ज़्यादा नहीं, ये आने वाले इलेक्शन में ही इनको पता चल जाएगा कि क्या हो। देखिए, जो टीकाकरण अभियान जो मोदी जी ने चलाया वो विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। और दिल्ली की 2 करोड़ जनता की जो आबादी है उसमें से 1,43,000 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है, और आने वाले समय में पूरे 2 करोड़ की जनता पूरे टीकाकरण से सुरक्षित होगी। मोदी जी की जो संकल्प थी, जो उन्होंने एक राष्ट्र और स्वस्थ राष्ट्र की जो परिकल्पना उन्होंने देखी है, वो इस टीकाकरण के अभियान के द्वारा धरातल पे संकल्प से सिद्धि की ओर नजर आ रही है।
और हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को आर्थिक बहुत झटका लगा था, उस आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ मोदी जी का ध्यान उनके जनता के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के भी उतना ही सजग है। तो हम लोग ये चीज़ जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी का संकल्प किस दिशा में है और कितने स्तर तक वो है। तो ये भाजपा की रीति और नीति दोनों दर्शाती है कि किस तरीके से हमारी पूर्वांचल के लोग अब अगर देखें तो केजरीवाल में ज़्यादा आस्था रखते हैं। देखिए, कुछ समय के लिए दिग्भ्रमित लोग हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ में अब सभी लोगों को समझ आ रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है वो किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होती जा रही है। अब आज ही की बात यदि कहें तो आज जो 10 अगस्त है और गणेश चतुर्थी का जो कार्यक्रम उन्होंने रखा है और सभी चैनलों पर वो प्रसारित होगा। जिस तरीके से आपको याद होगा कि दीपावली के पूजा में भी उन्होंने सभी चैनलों पर प्रसारित किया था और उसके लिए उन्होंने 65 करोड़ रुपया मीडिया को दिया था। तो आप समझिए कि आज गणेश चतुर्थी है, शाम के 7 बजे से लेकर जितने देर तक वो चलेगी पूजा, तो लगभग ये सारी चीज़ें ये पैसा दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। इस तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता कि आप अपने सारे मंत्रिमंडल के साथ आप पूजा करेंगे और पूरे चैनलों पर प्रसारित करेंगे इसे। तो आप इसका विरोध करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल खुले दिल से विरोध करते हैं जी। विरोध करते हैं? पूजा का विरोध नहीं करते हैं, सारे लोग अपने घर में पूजा करते हैं, लेकिन इस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप इस तरीके से मीडिया में खर्च करेंगे और अपना ये गुणगान करेंगे कि हाँ हम हिंदूवादी हैं, हम गणेश जी को मानते हैं, आप घर में भी कर सकते थे। राहुल गांधी तो सिर्फ ढकोसला के रूप में वो देखते, कभी कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, कभी कहते हैं क्षत्रिय, कभी ईसाई, कभी मान लो मुसलमान बन जाते हैं। उनका कोई धर्म ही नहीं लगता है। वह सिर्फ और सिर्फ ढकोसलाबाजी करके देश में सिर्फ मीडिया में बने रहने का काम करते हैं वो। लेकिन आज हम लोग इस मोदी जी के कार्यक्रम, जो मोदी जी के लोगों की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने वैक्सीन कोरोना को दूर भगाने के लिए लगवाने की पूरे देश में कर रहे हैं, जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसके कारण देश हमारा स्वस्थ हो, दिल्ली कोरोना मुक्त हो और हम सभी स्वस्थ रहें। कितने जगहों पर आप लोग ऐसे बैनर लेकर खड़े हैं? जी, आज हमारा पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा 20 ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पर पूर्वांचल मोर्चा के द्वारा केजरीवाल सरकार के द्वारा जो झूठी अफवाह वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही है, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, वैक्सीन को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये जो वैक्सीन का पूरा कार्यक्रम है, ये आदरणीय मोदी जी के द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का क्रेडिट केजरीवाल सरकार झूठ तौर पर ले रही है, जिसमें उनका कोई भी योगदान नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता को ये बता रही है कि ये सारा काम हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस बात से रूबरू करवाने के लिए जनता को आज यहाँ पर एकत्रित। ये 500 ना 5000 बना दें, वहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हैं। लोगों को भ्रष्टाचार का वो पूछे उस क्लिनिक में जाके, वहाँ आप जाइए, आप मीडिया है, आप जनमत की पुकार तक नहीं है, आप देश के जनमत की पुकार है, और आप वीडियो ले जाके देखें उस मोहल्ला क्लिनिक में क्या हो रहा है। इतनी माते बहनें हैं, सभी लोगों से आप पूछें तो सब लोग कहेंगे नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लगवाया है, लेकिन यहाँ की सरकार कहती है हमने लगवाया है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।